ममता बनर्जी का विकास दिखता है, लिहाजा इसीलिए अब जनता बीजेपी की तरफ रुख कर रही है। आगे बढ़ेंगे, इंडिया रिपोर्टर में खबर अब बाकी होंगी। यूपी के बाहुबली और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर दो राज्यों की सरकारों के बीच में महीनों तक चली तनातनी के बीच अब मुख्तार अंसारी का यूपी लाए जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल मोहाली के कोर्ट के निर्देश के बाद गैंगस्टर की सभी चालें नाकाम हो गई। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। 12 अप्रैल को मोहाली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के बाद बाहुबली मुख्तार को यूपी लाया जाएगा। 13 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को मऊ कोर्ट में भी पेश किया जाना है। इस बीच मुख्तार ने यूपी न आने के लिए व्हील चेयर से लेकर मेडिकल बोर्ड गठन करने जैसी याचिका डालकर कई चालें चली। बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस पंजाब की मोहाली कोर्ट पहुंचना और उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन यूपी का होना बड़े सवाल खड़े करता है। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बड़ी खबर यह कि मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस पंजाब से नहीं लाएगी, बल्कि पंजाब पुलिस के जवान ही गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को यूपी लाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं लाएगी, पंजाब पुलिस के जवान ही उत्तर प्रदेश लाएंगे। और इस प्रक्रिया के तहत मुख्तार अंसारी के जो तमाम शक शुबहे थे वो दूर हो जाएंगे। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को रखने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। यहां आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी आगरा जेल में बंद था और पंजाब पुलिस आगरा से उसे पंजाब लेकर गई थी। बाहुबली अंसारी को 13 अप्रैल को मऊ कोर्ट ने तलब किया हुआ है, लिहाजा 12 अप्रैल को पूरी उम्मीद है पंजाब पुलिस उसे लेकर मऊ पहुंचने की कोशिश में होगी। और इस बीच अगली बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी को लेकर डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह की वो चिट्ठी भी सामने आ गई है जो उन्होंने 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को लिखी थी। मुलायम सरकार में ये चिट्ठी लिखने के बाद जिक्र किया गया है, जिस देश में सियासी भूचाल आ गया था, इस चिट्ठी के बाद ही देश की सियासत भी उसमें हलचल देखने को मिली थी। डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी पर पोटा के तहत कार्रवाई की थी, लेकिन मुख्तार की घेरेबंदी के दौरान अपमानित किए जाने और सरकार से मुख्तार को पूरा संरक्षण मिलने से क्षुब्ध डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। नौकरी छोड़ते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी और लेटर लिखकर उन्होंने पूरी जानकारी दी थी। 2004 की ये बात, मुख्तार पर पोटा लगाने की बात, और उसके बाद ही जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर शैलेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था। और आगे बढ़ते हुए अब हम आपको तत्कालीन डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह की एफबी पोस्ट को दिखाने वाले हैं जो उन्होंने एक दिन पहले ही लिखी है। 2004 में जब मैंने माफिया मुख्तार अंसारी पर एलएमजी केस में पोटा लगा दिया था तो मुख्तार को बचाने के लिए तत्कालीन सरकार ने मेरे ऊपर केस खत्म करने का दबाव बना दिया, जिसे न मानने के बाद मुझे डिप्टी एसपी पद से त्याग पत्र तक देना पड़ा था। इस घटना के कुछ महीने बाद ही तत्कालीन सरकार के इशारे पर राजनीति से प्रेरित होकर मेरे ऊपर वाराणसी में आपराधिक मुकदमा भी लिखा गया। इस घटना के कुछ महीने बाद ही तत्कालीन सरकार के इशारे पर राजनीति से प्रेरित होकर मेरे ऊपर वाराणसी में आपराधिक मुकदमा लिखा गया और मुझे जेल तक में डाल दिया गया। लेकिन जब माननीय योगी जी की सरकार बनी तो उस मुकदमे को प्राथमिकता के साथ वापस लेने का आदेश भी पारित किया गया, जिसे माननीय सीजेएम न्यायालय द्वारा 6 मार्च 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही डिप्टी एसपी शैलेंद्र ने लिखा, मैं और मेरा परिवार योगी जी की सहृदयता का आजीवन ऋणी रहेगा। संघर्ष के दौरान मेरा साथ देने वाले सभी शुभेच्छाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस चिट्ठी में मालूम पड़ता है कि शैलेंद्र सिंह जो उस वक्त डिप्टी एसपी थे, उन्होंने अगर कोई कार्रवाई की तो कैसे, फिर सत्तासीन लोगों ने साथ नहीं दिया, उल्टा शैलेंद्र सिंह को ही अपने खिलाफ कार्रवाई झेलनी पड़ी, जिससे परेशान होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और मुख्तार अंसारी के व्हील चेयर पर कोर्ट में पहुंचने को लेकर राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को निशाने पर लिया है। और सीधा वो जुड़ गए हमारे साथ, हम उन्हीं से बात करेंगे। ब्रजलाल सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आपने मुख्तार अंसारी को लेकर कई तरीके के सवाल उठाए हैं, वो सवाल क्या हैं? मुख्तार, सबसे पहले कहूंगा मुख्तार अंसारी आज प्रदेश का नहीं देश का सबसे बड़ा माफिया है, और जब अपराध और राजनीति दोनों मिल जाती हैं तो वो सबसे खतरनाक होती है। मुख्तार
विधायक भी आज, और आज से नहीं जेल में रहते हुए 2005 में लगातार मऊ से विधायक है, और विधायक रहते हुए 96 में इसने नंद किशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका किडनैपिंग किया, करोड़ों रुपया फिरौती लिया और उनकी हत्या करके इलाहाबाद में उनके लाश फेंक दी। उसके पहले इसका जो क्राइम शुरू हुआ है 1980 के बाद अपने गुरु साधु और मकनू सिंह के साथ गाजीपुर में, वो निरंतर जारी है। साधु मकनू के बाद ये गैंग लीडर बना और उसके बाद इसके ऊपर लिखा पढ़ी में 4 दर्जन से अधिक हत्या, हत्या का प्रयास, फिरौती के लिए अपहरण, कत्ल, कोई भी ऐसा केस नहीं जो मुख्तार अंसारी पर ना हो। जी ब्रजलाल जी, मुख्तार मैं सवाल मेरा यह है कि मुख्तार आगरा जेल से रोपड़ जेल पहुंच गया, क्या उसके नेटवर्क इतने मजबूत है कि वो 2-2 राज्यों के जेल अथॉरिटीज को अपने पॉकेट में लेकर घूम रहा है? ऐसा है, गाजीपुर जेल और आगरा जेल इसका आशियाना था। वहां तो गाजीपुर जेल में मसलिक तालाब इसके लिए बना था। बैरक नंबर 10 को इसने अपने पार्ट करके अपना आशियाना बना लिया था। लोगों के दरबार लगते थे, आगरा जेल में वही होता था। और जब जोगी सरकार आई है तब इनको बांदा जेल में ट्रांसफर किया गया, और ये सब जो इनके धंधे थे, राजशाही ठाठ, लोगों का जमावड़ा, दरबार लगना, वहीं से पूरे अपने आर्थिक तंत्र, आपराधिक तंत्र को चलाना, ये सब बंद हो गया। तो इन्होंने उस समय भी एक बहाना बनाया था, इनको हार्ट अटैक हो गया है। पीजीआई लाए गए थे तुरंत और चेक हुआ, चेकिंग हुई इनकी, और इनको कोई बीमारी नहीं थी। जब इन्होंने देखा कि वो आज़ादी नहीं मिलेगी तो इन्होंने एक फर्जी केस लिखवाया पंजाब में एक व्यापारी से कि ये रंगदारी मांग रहे थे, और उसमें वारंट आया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जैसे कोर्ट के आर्डर का सम्मान करना होता, वो भेज दिया। किसी केस में गिरफ्तारी की अगर 90 दिन में चार्जशीट नहीं लगती है तो अपने आप ही जमानत हो जाती है। मुख्तार अंसारी ने कभी जमानत अप्लाई ही नहीं किया, उसको स्वतः जमानत मिल गई है कानूनी तौर पर, केवल जमानत नामा भरना है। तो मात्र इसलिए कि पंजाब सरकार इस इतने बड़े अपराधी को ऐसा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि नहीं साहब, यूपी हम नहीं जाने देंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा उत्तर प्रदेश सरकार को, जहां अमरिंदर सरकार ने पंजाब गवर्नमेंट के तरफ से बड़े बड़े वकील खड़े किए कि मुख्तार अंसारी नहीं जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया, ऐसा झटका दिया अमरिंदर सिंह की सरकार को कि वहां से आर्डर हुआ, नहीं मुख्तार अंसारी यूपी जेल में जाएंगे। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे, सीरियस मुकदमे ट्रायल पर हैं, और वो यहाँ पर लाए जा रहे हैं, उनको आना ही पड़ेगा। महीनों से लंबी ये जंग छिड़ी हुई थी यूपी सरकार और पंजाब सरकार के बीच में, जिसमें आखिरकार यूपी सरकार की जीत हुई है और बहुत जल्द मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश जेल में शिफ्ट भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रजलाल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ब्रजलाल सर कह रहे हैं मुख्तार अंसारी की इसी तरीके की फितरत है, इससे पहले भी वो इस तरह से अपने स्वास्थ्य का हवाला दे चुका है, जो उसने इस बार मोहाली कोर्ट में भी अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। चलिए, इंडिया न्यूज पर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने अब आशंका जताई है कि उत्तर प्रदेश आने पर मुख्तार अंसारी की जान को खतरा हो सकता है। अफजाल अंसारी ने यह भी कहा है कि बीजेपी के कई नेता एनकाउंटर जैसे बेहुदा बयान दे चुके हैं। जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में खुलेआम मंच से ये बात कही कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्तार अंसारी को अपनी गाड़ी से लेकर के पंजाब से आएगी, और वो गाड़ी उत्तर प्रदेश की सीमा के किस बॉर्डर पर पलट जाएगी, ये मैं नहीं बताऊंगा। एक संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री जी हैं, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। उत्तर प्रदेश में ड्राइवरों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है गाड़ी चलाने की, लेकिन 800-900 किलोमीटर का लंबा सफर है। अगर ड्राइवर को नींद आ जाए
या उसकी गाड़ी का टायर स्लिप कर जाए हाँ। तो क्या घटना घटेगी हम नहीं बता सकते। और आप इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से लाइव। विजय, अफजाल अंसारी ने भी इंडिया न्यूज से बातचीत की है। सभी को ये डर है कि मुख्तार अंसारी अगर यूपी लाया जाएगा तो फिर मारा जाएगा या तो गाड़ी पलट जाएगी, सुरक्षित नहीं है। फिलहाल जानकारी आपके पास क्या है, कब पंजाब से उत्तर प्रदेश शिफ्ट होना है, कहां शिफ्ट होना है? देखिए, जो अब तक की जानकारी मिली है कि बांदा जेल में जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी थी, यानी सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के अर्जी दी गई थी मुख्तार के वकील की तरफ से कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो उचित नहीं है और उनका जो स्वास्थ्य है वो काफी खराब रहता है। और इन तमाम चीजों का हवाला देकर के सुप्रीम कोर्ट से पंजाब में ही रहने का अनुरोध किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया था कि जो भी आपराधिक कारनामे आपने किए हैं उत्तर प्रदेश में उसके लिए सजा आपको भुगतनी होगी और इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश जाना होगा। हालांकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के जिन हवालों की बात आप कर रहे हैं वो बांदा जेल में उस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा और इसके अलावा एमपीएमएलए कोर्ट इस बात को सुनिश्चित करे कि बांदा जेल के अलावा फिर उन्हें कहां पर रखा जाएगा। लेकिन पंजाब से अगर वो सीधे यहां पहुंचते हैं तो उन्हें बांदा जेल सबसे पहले शिफ्ट किया जाएगा, जो अब तक की जानकारी मिल रही है वहां की तैयारियों को लेकर के। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि इस 10 दिन बीत चुके हैं और सिर्फ बाकी 10 दिन बचे हुए हैं। हालांकि इस बीच कई सारे नए डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि उनके जिस तरह से आपने देखा कि उस वैन को लेकर के काफी चर्चा रही, इवन भाजपा के एक नेता का भी नाम उसमें सामने आया। ठीक है, लेकिन ये बात तय हो चुकी है विजय, ये बात तय हो चुकी है कि तमाम पैंतरे चलने के बावजूद मुख्तार अंसारी अब उत्तर प्रदेश आएगा और हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि मुख्तार के खिलाफ संगीन से संगीन अपराध दर्ज हैं, जिन मामले में अदालत में सुनवाई चल रही है। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया रिपोर्टर में वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया, लौट रहे हैं कुछ और खबरों को लेकर।